हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अजमत आबदी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग क्लास लेके। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल। ये क्लासेस हमारे 2-3 दिन से चल रहे हैं। इसके लास्ट क्लासेस जो मैंने चलाई है उसमें भी मैंने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के आपको 1-2 रूल बताए थे। आज रूल नंबर 3 की बारी है। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो ज़्यादा देर न करते हुए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बुक पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर की जानकारी चाहते हैं, तो आपके लिए इससे अच्छी कोई क्लास नहीं हो सकती। आप इस क्लास को पढ़ के आप बिल्कुल बेसिक से अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, ये मेरा वादा है। तो अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं तो आप बेसिक क्लासेस को मेरी देख सकते हैं जो मैंने लास्ट अपलोड की है। आप मेरी पीछे की सारी क्लासेस देखेंगे तो मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। तो ये मेरी बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए है। वो आप अगर चाहें तो वो मेरे चैनल पे जाके अपनी बेसिक की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं या बेसिक से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। जो जीरो से जो शुरू करना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल पे आ सकते हैं, और जो जानकार हैं वो अभी और आज से ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बता दूँ कि आज की मेरी क्लास जो होने वाली है वो सिंगुलर एंड प्लूरल है। तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल बनाने के 2 रूल आप अगर चाहें तो अगर नहीं देखी है मेरी क्लास तो आप इनके 2 रूल पीछे वाले आप लास्ट क्लास में देख सकते हैं। एंड आज की क्लास तो मैं आपको पढ़ा रही वाली हूँ। तो रूल नंबर 3, इससे पहले हमने पढ़े थे रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। तो देख लेते हैं कि रूल नंबर 3 में हम सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। तो रूल नंबर 3 में भी 2 रूल्स हैं। ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं, ज्यादातर जो नाउन्स होती हैं वो इसी रूल से चेंज होती हैं। इसके पहले जो मैंने 2 रूल पढ़ा है वो इसके न होने पे वो यूज होती है। तो जैसे हम देख लें, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्ड्स एंडिंग विथ वॉल्स प्लस वाई, यानी कि अगर किसी वर्ड किसी नाउन में अगर वाई आ रहा है और उसके जस्ट पहले आपको कोई वाउल्स आता है तो उस समय आप सिंपल एस लगा देंगे। ये एक रूल हो गया। एंड इसी में एक और रूल है कि अगर आपकी वर्ड नाउन जो भी है CHSSOZSX इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, यानी उस वर्ड में उस नाउन में ये सारी चीजें एंड में नहीं आई हैं, या एक्स जैसे बॉक्स, SH यानी जैसे पुश, CH कैच, इसका यूज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपको नहीं मिल रही हैं तो भी आप S का यूज कर देंगे। और अगर आपका वाई से एंडिंग हो रही है और उसके जस्ट पहले आपका वाउल्स है तो आप सिंपल S लगा देंगे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है वो है बॉय, BOY बॉय। बॉय का प्लूरल जो होता है वो होता है बॉयज। क्यों होता है बॉयज? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो बॉय है वो एंड हो रहा है वाई से और इसकी ठीक पहले एक वॉल्स है, वॉल्स प्लस वाई, वॉल्स प्लस वाई, एंड में वॉल्स है, इसके बाद वाई है, या आप कह सकते हैं लास्ट में वाई है और उसके ठीक पहले वॉल्स आया है। तो उसमें सिंपल एस, ये बिल्कुल ही आसान रूल है, उसमें सिंपल आप एस लगा देंगे। स्टे, ये भी आपका रूल नंबर 1 में आता है, STAY। देखें, वर्ड एंड विथ वाई एंड जस्ट पहले वाई के आपका एक वॉल्स आया है तो आप इसमें एस लगा देंगे। चेयर, देखिए CHAIR। अब इसमें जो चेयर है इसमें आपको कोई रूल नहीं मिल रहा है, तो इसमें ना आपको CH है, ना SH, ना O, ना Z, ना X, ना SS, तो आपका ये सिंपल वर्ड है, इसमें आप सिंपली S लगा देंगे। सिस्टर, कोई 2 रूल्स में से कोई रूल नहीं है, आप S लगा दें, सिस्टर्स हो जाएगा। आंट में सिंपली S लगा देंगे, आंट्स हो जाएगा। हॉर्स में सिंपल S लगा देंगे, हॉर्स हो जाएगा। लेग में आप S लगा दें, लेग्स हो जाएगा। काइट में आप S लगा दें, काइट्स हो जाएगा। मैंगो में S लगा देंगे, मैंगोज हो जाएगा। अब देख ले रूल नंबर 1 पे एक और आपका आ गया, मंकी। अब आप जब मंकी लिखते हैं MONKEY, तो यहाँ देखें Y है, ये आपका रूल नंबर 1 आ गया। Y के ठीक पहले आपका एक वॉल है
तो वाउल है इसलिए यहाँ भी एस लग जाएगा। वॉच, वॉच में ई एस आ जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि ये जो है ये तो आपका सी एच और ऐसे, देखिए ये मैंने गलत क्यों किया, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। तो देखिए चूंकि ये वॉच जो था वो सी एच वाले रूल में आ गया, तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको कैच कर लिया। देखिए इसी तरह आप भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने गलत लिख दिया था इसके लिए सॉरी। आप आगे देख लें, एप्पल, एप्पल है ई, यानी इसमें आपका ना वाई का रूल है ना एस एच सी एच का रूल है, तो आप सिंपली एस लगा देंगे। काइट, सिंपली एस लगा देंगे। हीरो, हीरो में आप एस लगा देंगे। वाई आया है उसके ठीक पहले आपका वाउल है, वाई है उसके ठीक पहले आपका वाउल है। पहले आप इस चीज को पॉइंट आउट कर ले, अगर आपको दिक्कत है तो आप पहले इन सारे वर्ड्स को बना ले जिसमें आपका वाउल्स आता है, उसके बाद वाई आता है। तो ये की जो है के ई वाई कीज हो जाएगा। पेंसिल, ये देखिए सिंपल है ना, इस रूल में है ना इस रूल में है, तो आप सिंपल पेंसिल को पेंसिल्स बना लेंगे सिर्फ एस लगा कर। रेडियो, एस लगा के आप इसको बना लेंगे। टेबल, टेबल्स बना देंगे। ये देखिए कार, आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों में से कोई भी रूल नहीं है। देखिए इसके साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे एक और रूल मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ, कंसोनेंट, कंसोनेंट प्लस वाई ई एस, यही से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके पहले एक रूल हमने पढ़ा था, आप इनसे और इनसे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए इसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। डॉग, डी ओ जी, डॉग, सिंपली न ये रूल है न ये रूल है, तो आप डॉग्स कर लेंगे। बुक, आप सिंपली बुक्स लगा एस लगा के बुक्स बना देंगे। ट्रे, ट्रे को भी हम टी आर ए वाई, आप ये देख लें, ये जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, देखिए ये वाई है, वाई से पहले एक वाउल है, ट्रेस बना लेंगे। लेमन, लेमन्स। फ्रेंड, फ्रेंड्स, फ्रेंड में देखिए कोई रूल्स नहीं आ रहे हैं, तो आप सिंपली एस लगा के फ्रेंड्स बना लेंगे। फ्रूट का फ्रूट्स बना लेंगे। कप, कप को हम लोग कप्स बना लेंगे। विंडो, विंडोज। डोर, डोर्स। तो जो आपको एस वाले रूल मिलेंगे वो वर्ड सबसे ज्यादा है। आप देख रहे होंगे कि जब हम जहां हमें एस जोड़ना होता है, क्योंकि ये तो कंडीशन है 1, 2 और 3 कंडीशन। देखिए एक बार ये भी देख ले चले हम, जब वाई के ठीक पहले कंसोनेंट था तब हमने ई एस जोड़ा था। वाई के ठीक पहले वाउल होगा तो हम सिंपली एस जोड़ेंगे। एक रूल हमने पढ़ा था, जब सी एच एस एस ओ एस डबल ई एस या एक्स इस टाइप के आते हैं तो वहां पे हम ई एस लगाते थे। और एक रूल मैंने बताया था कि जब वाई होता है, हाँ ये सॉरी यही तो था, ये जो वाई होता है तो वाई के पहले जब कोई कंसोनेंट होता है तो हम वाई को रिप्लेस करके आई ई एस में चेंज कर देते हैं। तो ये 2-3 रूल थे, इनको आप पढ़ लेंगे अगर अलग अलग तो इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी आप कोई ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आपको आएगा, जब प्लूरल बनाने के लिए जब कभी भी या तो सिंगुलर प्लूरल में भी आ सकता है, या जब हम लोग कोई ग्रामर में जब कभी ज़रूरत होती है तो हम जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो ये रूल्स हमारे काम आ जाते हैं। तो इतने रूल्स हमारे ग्रामर के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा जितना ही हम लोग पढ़ते जाएंगे तो जो न्यू व्यूवर्स है या जो न्यू बेसिक वाले स्टूडेंट है वो ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। तो हम इतने अगर जानकारी रख लें तो इस हिसाब से हमारे ग्रामर की जानकारी के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे और इसकी जो भी आपके एक्सरसाइज है इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉपी पे लिख के कर लें या इसको लर्न कर लें, चाहे जैसे भी आपको इसको करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए व्यूवर हैं तो आप अब मेरे चैनल को इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करूँगी। आप मेरे इस क्लास को लाइक करें और कोई प्यारा कमेंट करना ना भूला करें। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं मैं उनसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब, अगर आप चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।